लाइक, कमेंट और रील से शुरू हुई दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। मगर एक्स की एंट्री और आर्थिक मदद के लालच ने मिलकर एक क्राइम कथा लिख डाली। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। सवाल है कि आप क्या मंजूर करेंगी या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, प्यार या पैसा। इस कहानी में रीना के किरदार से तय कीजिएगा कि क्या प्रेम में लालच का स्थान इस हद तक आगे जा चुका है। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और स्वागत है आज की एक नई क्राइम कथा, नई कहानी में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक लड़की की रील पर आने वाले कमेंट और लाइक से होती है। इंस्टा से शुरू हुई ये कहानी रियल जिंदगी में प्यार की सीढ़ी चढ़ने लगती है। रीना को लाइक कमेंट करने वाला लड़का पसंद आने लगता है और वो अब धीरे धीरे एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने लगे। लेकिन किसे पता था कि रील से मिला ये प्यार खबरों में कुछ इस कदर सिमट जाएगा कि प्रेमी की रील को लोग क्राइम कथा में सुनेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी वीरू उर्फ पप्पू जाट, उम्र 32 साल। प्रेमिका रीना किरार ने उसे 900 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के साई खेड़ा स्थित एक घर में बुलाया, जहां संबंध बनाती है। फिर एक्स और दोस्तों संग यहीं मारा और दूसरे जिले में फेंका ताकि पुलिस को शक न हो। रीना को रील्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने का शौक था। लाइक, कमेंट और नए लोगों से बातचीत उसके लिए अब आम बात थी। करीब 3 साल पहले राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी वीरू जाट ने उसकी तस्वीरों पर लाइक और कमेंट करना शुरू किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बातचीत बढ़ने लगती है और यह रिश्ता प्रेम संबंध में तब्दील हो गया। वीरू कई बार राजस्थान से मध्य प्रदेश आकर रीना से मिलने भी आता था। दोनों की बातचीत अब सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि रियल जिंदगी में मुलाकातों और साथ घूमने तक पहुंच चुकी थी। कभी मंदिर तो कभी फेमस इलाकों में घूमना। मगर रीना अंदर से किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। उसका ख्वाब इतना सा था कि उसे दोस्त नए बनाने, पुराने को छोड़ना है। यह आरोप है। कहते हैं कि रीना शुरू से ही खुद को बेहद मॉडर्न समझती थी, जिसके लिए बंधन कोई मंजूर नहीं था। आलम यह था कि पति को भी छोड़ चुकी थी और बचपन के दोस्त से प्रेमी बने अरुण के साथ रहने लगी थी। फिर रील पर उसे वीरू मिला और अब संबंध उसके साथ हो चुके थे और अब उसे आर्थिक मदद यहां से मिलने लगी, यानी वीरू से। सालों तक वीरू से ही प्रेम संबंध था, आर्थिक मदद भी मिलती थी। लेकिन कहानी में अब एंट्री होती है उस किरदार की जो आगे चलकर इस पूरे मर्डर केस का सबसे बड़ा कारण बन उठता है। रीना का बचपन का प्रेमी अरुण पटेल रिश्ते में मौसी का लड़का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वह रीना और उसके परिवार का खर्च उठाता था शुरू से ही। उसने रीना को महंगी एसयूवी और सोने के जेवर भी दिलाए थे। रीना लग्जरी जिंदगी जीना चाहती थी। सोशल मीडिया पर रील डालना, घूमना, महंगे कपड़े पहनना और दिखावटी लाइफ जीना उसे पसंद था। वीरू का रीना के घर आना जाना बढ़ने लगा था। इससे अरुण नाराज होने लगा। करीब 2 साल पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हो चुका था। वीरू अब पैसे नहीं देता था। अब यह मामला थाने पहुंच चुका था, यानी अरुण और रीना का। इसके बाद अरुण पटेल और रीना किरार ने वीरू जाट को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। तय किया गया कि वीरू को बुलाकर उसकी हत्या कर शव दूसरे जिले में फेंक दिया जाएगा। 29 अप्रैल, यही वो तारीख थी जब वीरू को आखिरी बार रीना ने मिलने के बहाने बुलाया। नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा स्थित घर में पहले से अरुण पटेल और हरनाम किरार मौजूद थे। वीरू के पहुंचते ही तीनों ने बेसबॉल बैट से उसके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले रीना और वीरू के बीच संबंध थी। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को छोटा दिखाने के लिए यानी दबाकर उसे पैक कर दिया गया। फिर शव को एक्सयूवी 700 की डिक्की में रखकर रायसेन जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र ले जाया गया। यहां नागिन मोड़ सिरवारा ब्रिज से करीब 40 फीट नीचे खाई में उसे फेंक दिया जाता है, ताकि मामला दूसरे जिले का लगे और पुलिस गुमराह हो जाए। 7 मई को नागिन मोड़ पर मिला यह शव। रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता के मुताबिक बाड़ी थाना क्षेत्र में 7 मई को नागिन मोड़ सिरवारा ब्रिज के नीचे सड़ी गड़ी एक लाश जो है वो मिलने की खबर आती है। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना मुश्किल हो चुका था। लेकिन घटनास्थल से पुलिस को एक बैग भी मिल चुका था, जिसमें
मृतक के जूते थे, कंघी थी और एक बच्चे की कॉपी रखी थी, नोटबुक। पुलिस के अनुसार बच्चे की कॉपी इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सबसे बड़ा सुराग बन चुकी थी। कॉपी में एक शिक्षक की लिखावट मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने साई खेड़ा क्षेत्र में जांच शुरू कर दी और काफी मशक्कत के बाद लिखावट की पहचान कर ली गई आखिरकार, यानी बच्चे की नोटबुक से। इसके बाद पुलिस उस घर तक पहुंचती है जहां यह कॉपी इस्तेमाल होती थी। जांच में घर कई दिनों से बंद मिला, जिससे शक और गहरा जाता है। पुलिस ने मुखबिर तंत्र अपना सक्रिय कर लिया। आखिरकार उज्जैन से तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि ये कत्ल करने के बाद उज्जैन पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में आरोपी लगातार गुमराह करते रहे कि हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से पूछताछ करने पर उन्होंने पूरी साजिश कबूल कर ली। आरोपियों ने स्वीकार किया कि प्रेम संबंधों और जलन के चलते उन्होंने मिलकर वीरू जाट की हत्या की थी। पुलिस ने नरसिंहपुर के गाडरवारा निवासी अरुण पटेल, भीलखेड़ी निवासी हरनाम सिंह और साई खेड़ा निवासी रीना किरार को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से बेसबॉल बैट और XUV 700 की जब्ती भी कर ली गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जेल भेजा है फिलहाल। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे हमने शुरुआत की थी, प्यार या पैसा। क्या सोशल मीडिया पर शुरू होने वाले रिश्ते अब सिर्फ जरूरत और इस्तेमाल तक सीमित हो गए हैं? क्या मॉडर्न होना मतलब हर रोज कोई नया? क्या दिखावटी लाइफस्टाइल और आर्थिक लालच इंसान को इस हद तक बदल देता है कि वो अपने ही प्रेमी की हत्या की साजिश रच दे? रीना के किरदार ने शायद यही सवाल छोड़ा है कि प्रेम में जब लालच की एंट्री होती है तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बल्कि कई बार किसी की जिंदगी खत्म कर देता है। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से की गई दोस्ती कभी कभी क्राइम कथा की एक नई कहानी बन जाती है। नमस्ते।